दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ ले आए इस बार। तो दोस्तों, मैं हूँ एजे और इस बार द डोर टू रोम का दरवाजा खुला है थाईलैंड के बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर एक प्यारे से शहर मैकलोंग में, जो कि प्रसिद्ध है अपनी यूनिक ट्रेन मार्केट, रिवर मार्केट और पेड़ों की जड़ों में लिपटे एक प्राचीन मंदिर के लिए। कुछ टूरिस्ट मस्ती कर रहे हैं यहाँ। बड़ी हैपनिंग जगह लग रही है ये, वाइब्स भी गुड है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपको ले चलते हैं मैकलोंग ट्रेन स्टेशन और बताते हैं कि ये जगह टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट कैसे होता जा रहा है। ये जगह देखने में स्टेशन कम और छोटा मार्केट ज्यादा लग रहा है, जहां आपको खाने पीने की शॉप्स के साथ ही कपड़ों, सोवेनियर्स, हैंडबैग्स इत्यादि की शॉप्स भी मिल जाएंगी। छोटा सा प्यारा सा स्टेशन जिसको इन्होंने और भी बढ़िया बना दिया है। कुछ लोग बैठ के यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग केवल ट्रेन को देखने के लिए बैठे हैं। अभी दोपहर का 1:55 हुआ है। ट्रेन का आने का समय है लगभग 2:30 बजे। छोटा सा कस्बा है लेकिन यहाँ पे बहुत इसको उन्होंने हैपनिंग बना दिया है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अपने देश में भी बनाई जा सकती हैं। पता नहीं सरकार क्यों नहीं ध्यान देती इन सब चीज़ों के बारे में। ये सब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। ऐसा मुझे लगता है कि दार्जिलिंग और शिमला के जो टॉय ट्रेन्स हैं उनके स्टेशन के आसपास ऐसी चीज़ें डेवलप करी जा सकती हैं। क्या कहते हैं आप? इससे टूरिज़्म बढ़ेगा ना। ये यहाँ का ट्रेन मार्केट है। वो सेम You take out my video. सेम टू यू। ऐसा भी होता है कभी कभी। असल में हमारे कैमरा सेम थे और एक पॉइंट पर दोनों कैमरास आमने सामने थे और दोनों कोइंसिडेंटली एक दूसरे को ही शूट कर रहे थे। देखो यहाँ क्या क्या मिलता है। कुछ हर्ब्स रखी हैं, ड्रैगन फ्रूट्स हैं और स्ट्रॉबेरीज हैं और कुछ सूखे से फल रखे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो अब हम स्टेशन के अपोजिट साइड में आ गए हैं, जो यहाँ का मेन मार्केट है। लोकल्स इसे कलात रोम खूब कहते हैं, जिसका मतलब है छतरी बंद करने वाला बाजार। बड़ी भीड़ है मित्रों यहाँ पे। किसी तरीके से निकल के चले। अगर आप फॉरेनर हैं तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मच्छी, अरे अभी आगे और है, यानी कि छोटी मार्केट नहीं है, ये अच्छी खासी लंबी है। मेरे ख्याल से अभी हम लोग शायद 100-200 मीटर तो चल के आ ही गए होंगे और क्राउडेड भी काफ़ी ज़्यादा है। देखते चलिए साथ साथ। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मार्केट इतनी फेमस क्यों है। जी हाँ, सही समझा आपने, क्योंकि जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तब लोग पटरियों के किनारे अपना रखा सामान और अपनी ऑनिंग्स या छतरी जिसको कहते हैं फटाफट हटा लेते हैं और ट्रेन के गुजरते ही उससे कहीं तेजी से छतरियाँ वापस लगा लेते हैं। और यही देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और यही वो खास बात है जिसकी वजह से ये जगह पूरी दुनिया में फेमस हो गई है। आपको बता दें कि यह बाजार रेलवे लाइन बिछाने से भी पहले से यहाँ मौजूद था। जब सरकार ने यहाँ रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया तो दुकानदारों ने अपनी जगह छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने रेलवे के साथ तालमेल बिठाया और पटरी पर ही बाजार लगाना जारी रखा। दशकों तक ये केवल एक लोकल मार्केट ही था, जहाँ लोकल लोग ही फ्रेश मछलियाँ, फल, मसाले, सब्जियाँ और हर्ब्स वगैरह खरीदने आते थे। इसको प्रसिद्धि मिली
2000 के दशक की शुरुआत में, जब इंटरनेट पर इसके वीडियोस वायरल होने लगे। 2010 के बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आने से यह ब्लॉगर्स और फोटोग्राफर्स के बीच एक मस्ट विजिट जगह बन गई। यहाँ पर एक बार आना तो बनता है। समय हो गया है 2। ट्रेन के आने का वक्त आने वाला है। यहाँ के ट्रेन के टाइमिंग्स वैसे हैं, सुबह 8:30 बजे, फिर 11:10, फिर 2:30 और फिर शायद 5:45 बजे शाम के। तो अभी हम 2:30 बजे वाली ट्रेन को देखने के लिए आए हैं और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे सब कुछ अपना सामान समेटते हैं और ट्रेन निकलने के बाद में दोबारा से उसको वापस अपनी जगह पर कर देते हैं। देखते रहिए। आने से पहले एक बार समय ज़रूर पता करें। अब आपको बता दें कि यहाँ पहुँचने का सबसे आसान और सस्ता तरीका मिनी वैन्स या बसेस हैं, जिन्हें आप बैंकॉक के मोचत बस टर्मिनल से पकड़ सकते हैं, जिसका किराया आपको लगभग 100 बात यानी 300 रुपये पड़ सकता है। और दूसरा तरीका जो है वो प्राइवेट टैक्सी या ग्रैब का है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। खैर, जैसे जैसे ट्रेन के आने का समय होता जा रहा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हमें भी कहीं सही जगह देखकर सेट होना पड़ेगा। ये जो पटरियों पे आपको क्राउड दिख रहा है, ये सब भी अभी धीरे धीरे किनारे हो जाएगा। देखिए तेज़ी से, और देखिए सारा ये सब लोग तेज़ी से समेटने लगे अपने सामान। और कुछ ही सेकंड्स में हम भी एक कैफ़े के सामने खड़े हो गए। ये ली है वाटरमेलन स्मूदी। आपने इनका पैकिंग का तरीका देखा, कितना बढ़िया। यू कैन टेक अवे एंड कैन ऑल्सो। ठीक 2:30 बजे ट्रेन दिखनी शुरू हो गई, जो कि धीरे धीरे रेंगती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। अरे गजब भाई, वाओ, वेरी एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ये तो। एक बात मुझे यहाँ की और अच्छी लगी, वो ये कि एक तो इतनी भीड़ होने के बाद ना कोई धक्का मुक्की भी नहीं है, और दूसरी चीज़ अपने भारत की तरह यहाँ कोई छपरी टाइप का इंसान भी नहीं है। वैसे पूरे थाईलैंड में आपको कोई छपरी टाइप का बंदा नहीं मिलेगा देखने। और ये गई ट्रेन, और ये देखो ट्रेन के जाते ही कैसे ऑर्निंग्स फिर से खुलने लगी, है ना मज़ेदार। वर्थ इट लगा यहाँ। Bene, ma non benissimo. No. Cioè, lo vediamo, l'abbiamo visto. चलो भाई, अब चलते हैं फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये देखो। जो हमारे यहाँ से कई सालों पहले ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे टीवी एंटीनाज। अब मुझे नहीं पता है कि ये क्यों यूज़ करते हैं, और ये केवल यहाँ ही नहीं है, ये आपको बैंकॉक में भी मिलेगा, पटाया में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा ये, चाहे वो कस्बा हो या फिर बड़ा शहर, हर जगह आपको ये टीवी एंटीनास देखने को मिल जाएंगे। गजब की बारिश शुरू हो चुकी है। अभी तो हम लोग एम्फोआ फ्लोटिंग मार्केट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बारिश को देखते हुए संभव नहीं लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। रास्ते एकदम गोवा जैसी फीलिंग्स दे रहे हैं, और नारियल के पेड़ों में तो नारियल लदे पड़े हैं, क्या ही कहने।
लेकिन उससे पहले हम पहुंचे एक ऐसी जगह जो मुझे बहुत ही अद्भुत लगी। यह है वॉट बैंकॉक, जो थाईलैंड के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर जो है मैकलोंग के पास में ही है और इसकी खास बात पता है क्या है? पूरा मंदिर पेड़ों की जड़ों से लिपटा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने मंदिर को अपनी बाहों में ले लिया हो। यह मंदिर भी लगभग 400 साल पुराना माना जाता है और इसका संबंध पुराने अयोध्या किंगडम काल से जोड़ा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि बर्मा के हमलों के दौरान यह जगह सैनिकों के लिए एक बेस कैंप था। इस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक शांत प्रतिमा स्थापित है, जहां लोग आज भी प्रार्थना करने आते हैं। देखा ना, मैकलोंग की भीड़ भाड़ और रेलवे मार्केट से थोड़ा दूर घने पेड़ों के बीच में छुपा है थाईलैंड का ये मंदिर, जिसे कहते हैं वॉट बैंकॉक। फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है और अब फ्लोटिंग मार्केट देखने का एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। रास्ते बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत हैं। छोटे छोटे शांत गांवों से होकर यह रास्ता हमें ले जाता है फ्लोटिंग मार्केट की ओर। फाइनली पहुंच गए हम वहां और ये रही यहाँ की मार्केट। जगह तो बढ़िया है, लेकिन पानी बहुत बदबू मार रहा है भैया। हालांकि पानी गंदा नहीं है। खैर, यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है नदी के किनारे लकड़ी के पुराने घर। जब आप नाव में बैठकर इन घरों और दुकानों के बीच में से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप थाईलैंड के पुराने दौर में पहुंच गए हों। और भाई, जिनको थाई फूड पसंद है उनके लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। पता है, छोटी छोटी नावों पर जब फ्रेश प्रॉन्स और फिशेस ग्रिल करी जाती हैं तो उनकी खुशबू ही आपको दीवाना बना देती है। वैसे यहाँ नदी किनारे बैठकर खाना खाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। देखिए, इतनी ऐसी जगह को भी इन्होंने कितना साफ सुथरा और मेंटेन करके रखा हुआ है। कचड़े के नाम पे एक सिर्फ तिनका दिख रहा था मेरे को, और कुछ नहीं है। नदी के दोनों ओर काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है, जहाँ ज़्यादातर लोकल्स लोग ही शॉपिंग करने आते हैं। अच्छा, दो ज़रूरी बातें आपको बता देते हैं। पहली ये कि ये मार्केट वीकेंड्स में ही लगता है, ये ध्यान रखिएगा आने से पहले। और दूसरी ये कि यहाँ की रौनक जो है ना, सूरज ढलने के बाद दोगुनी हो जाती है। तो भाई, अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो ये दोनों जगह मिस करने की गलती बिल्कुल ना करना। बैंकॉक से यहाँ के लिए काफ़ी टूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है अगले डेस्टिनेशन के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना, ताकि आप मेरी अगली ट्रिप मिस ना करें। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय।